चलो ध्यान दो, हम लोग कल कहाँ तक और क्या क्या पढ़े थे? पैटर्निटी टेस्ट हो गया था ना, मतलब डिस्कस कर लिए थे ना। चलो हाँ, पहले डिस्कस कर लो तब एक ही बार लिख लेंगे। चलो दूसरा, आइडेंटिफिकेशन ऑफ क्रिमिनल। अपराधी का पहचान करने में। रे अब गप तो बंद करेगा। देखो, अपराधी का पहचान करने में डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का उपयोग कैसे किया जाता है? सब तो हमने कहा कि सबको पहले पढ़ लो, फिर एक लाइन से लिख लो, हो जाएगा। चलो देखो देखो, क्रिमिनल को पकड़ने में कैसे पहचान करते हैं? वर्तमान समय में सबसे ज्यादा अभी जो मिल रहा है, दो केस सबसे ज्यादा, एक रेप, दूसरा मर्डर। दो केस सबसे ज्यादा अभी मिल रहा है, दो केस। अब इनको जरा समझना है, और फिर इसमें कैसे डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के द्वारा उसको पकड़ा जाता है, ये अच्छा समझ लो। धरती का कोई भी तुम कांड कर लो, बच नहीं सकता है, ये तय। कोई नहीं बच सकता, वो पकड़ाना है। ऐसा ऐसा टेक्नोलॉजी सब तैयार हो गया ना, तो उससे बच ही नहीं पाओगे। अब पहले हम लोग इनके बारे में बात कर रहे, देखो क्या कहते हैं। जब किसी लड़की का रेप होता है तो लड़की बचने का प्रयास करेगा कि क्या बोलेगा, और रेप करो, ऐसा तो नहीं बोलेगा। तो वो बचेगा ना, तो बचने के दरमियान में वो क्या करेगा? उससे पहले लड़की जो है बचपन से जैसे पैदा हुआ, उसका घर वाला उसको सिखाना शुरू कर दिया, तुम लड़की हो ये कपड़ा नहीं पहनोगी, तुम लड़की हो रात में वहां नहीं जाओगी, तुम लड़की हो, मतलब बचपन से उसको सिखा सिखा के उसको कमजोर कर दिया पूरा। तुम लड़की हो कैसे ये बात बोल सकती हो, लड़की हो तुम गाली नहीं दे सकते हो लड़का की तरह। ये क्या है? मतलब छोटे से उसको सिखा रहा है, सिखा रहा है, और लास्ट में आखिरकार उसको कमजोर बना के बैठा देगा। उसका हस्बैंड डेली कूट रहा है उसको ससुराल में, उसका सास डेली कूट रहा है, ये कुछ नहीं बोल रहा है, मार खा रहा है। अंतिम क्या करेगा समझ में कुछ नहीं है, जहर खा गया। तुमको जहर खाने का क्या मतलब है? अभी जहर तो उसको खाना चाहिए ना, बिना वजह का। दाल में नमक हो गया, कौन सी बड़ी बात हो गया, ये तो माँ आम चीज है, उसी को बनाता। अगर किसी दिन होया तो उसको पकड़ के कूटो उसको, ये किसी से भी हो सकता है, कोई बड़ी चीजें नहीं है। अब यहाँ तो वो क्या हो रहा है, इसी को समझना। बचपन से ही सिखा है कि हम कमजोर है, कमजोर है, और ये करते करते आखिरकार में वो कमजोरी रह जाती है। ये लड़की का प्रॉब्लम। मेरा एक ही चीज कहना है, समझ गया बात को? चाहे वो लड़का रहे या लड़की रहे, सबके अंदर जो ताकत है सेम है। अगर ऐसा ताकत नहीं होता तो बाहुबली जैसी सिनेमा बनाने वाला, क्या नाम था उसका रे, एस एस राजा मौली है ना, उसको ट्रेन करने वाला, उसमें एक्टिंग करने वाला प्रभास को जो बॉडी बिल्डर जो सिखाया, वो सिखाने वाला कोई और नहीं, एक लेडीज थे। समझ पा रहे क्या बोल रहे हैं? मेरे पास ये फोटो नहीं, हम आपको दिखा देंगे, बैठे पे। इसके अलावे झांसी की रानी का तो नाम सुना ही होगा, वो भी लेडीज ही थे ना, वो भी साथ में छोटा सा नन्हा सा बच्चा लेके, साधारण था नहीं ना। जब वो कर सकता तो आप लोग भी तो कर सकते हैं ना। तो कमजोर किस बात का सोचो, हम कमजोर है? सुन पा रहे हैं क्या बोल रहे हैं? अब जरूरी बात, खास करके लड़कियों के लिए, छोटा सबका एक कमजोरी खतरनाक है। आपको पढ़ाए थे चैप्टर 3, MRF, सॉरी, MRS पढ़ाए थे।
जरा याद करो, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ाए थे, मतलब नर जनन अंग पढ़ाए थे। उसमें देखो हम पढ़ाए थे उसका मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का प्राइमरी सेक्स ऑर्गन का क्या नाम है, ठीक से जाना, टेस्टिस पढ़ाए थे। इसी को क्या बोलते बोलो, ध्यान दीजिएगा। वर्तमान समय में, और ये ऐसा भी समय हो चुका है, बदलना मुश्किल है, चेंज करना मुश्किल है इसको। देखो क्या कहते हैं, ये जो वृषण है, वृषण के अंदर ही शुक्राणु बनता है और इसी के अंदर में एक हार्मोन रिलीज होता है जिसका नाम है टेस्टोस्टेरोन। समझ पा रहे क्या बोल रहे हैं? और इस एज में जो देख रहे हैं, चलो ठीक से जाना, देख लो यार, टेस्टोस्टेरोन का लेवल हमेशा 9900, क्योंकि ये शुरुआती दौर है जब लड़का अपने बॉडी को समझना चाहता है, उसमें भी बेचारा समझ नहीं पाता है। तो उनके बॉडी में टेस्टोस्टेरोन का जो हार्मोन का जो लेवल है वो क्या था बोलो, 9900। मतलब इस तरह, जिस तरह मोबाइल का बैटरी का चार्ज है ना, बोलो कहीं से आया तुरंत में लगा दिया, कहीं किसी का रूम गया तुरंत चार्ज में लगा दिया, मतलब 99 से कम ही नहीं होने देगा, वहीं रहने दो। उसी तरह इनका ये लेवल हमेशा यही रहता है बाबू, ध्यान देना। अब ऐसी स्थिति में, और होगा क्यों ना, सबके पास मोबाइल हो गया, छड़वा भले एक हाथ का है, मोबाइल एक हाथ का रखेगा, है ना बोलो। और ये मोबाइल लिया, रात भर कान में पड़ा हुआ है एकदम, तो उसको कुछ दिमाग में सूझ ही नहीं रहा है। मोबाइल खोला, क्यों ना होगा, होगा क्यों नहीं। मोबाइल में लड़की सब रील्स बनाएगा, ऊपर पे 4 उंगली का कपड़ा, नीचे 4 उंगली का, इससे अच्छा नहीं पहनता चलता, वो भी ठीक है था। क्या बदनाम 4 उंगली कपड़ा को कर रहे हैं बोलो। तो ऐसा सब तो होगा ही ना, प्रॉब्लम तो क्रिएट यहाँ से हो रहा है। अब उस बेचारी को समझाए, कोई बोल देगा कपड़ा के उसके बारे में, अब वो अपना ज्ञान फैलना शुरू करेगा। आप बताइएगा हम क्या पहनेंगे, समझ गया ना। आप सामने वाला क्या बोलेगा, कुछ नहीं बोलेगा। तो इससे है कुछ बोलना नहीं चाहिए, आप क्या पहनते नहीं पहनते उससे कोई मतलब है। तुम नंगा घूमो, क्या किसी को दिक्कत है, नहीं जाओ, कोई दिक्कत नहीं। अब देख क्या कहते हैं, और ये एक वजह ये भी हो गया है अभी वर्तमान समय, इतना रील्स सब इतना पूरा का पूरा गंदा हो गया है। अब हम ये सोच रहे कि हमारा जो छड़वा आएगा, है ना बोलो, मतलब उससे कोई बच ही नहीं सकता है। लगता है कि बच पाओगे? अगला जो जनरेशन आने वाला है, मान लो कि हम ही लोग हैं, हम लोग का बच्चा बुतरू आएगा, तो मोबाइल में जो देखेगा, हम सोच रहे कभी कभी भी 4 हैं, अगले जनरेशन में 3 होगा। तो हमने क्या कहा, आपको ध्यान दो, ये जो लेवल है ये हमेशा ऐसा ही रहता है वर्तमान समय का जो माहौल को देखकर, और इस एज में ज्यादातर का वजह यही है। और उनमें वजह और ये भी खान पान, अभी खान पान इंसान का इतना गंदा हो गया है, हर किसी को मांस मछली पसंद है, हर किसी को अंडा पसंद है, वो बेचारा शाकाहारी होना पसंद नहीं करता है। अभी वर्तमान समय ज्यादातर ये हो रहा है, और इन सब का वजह है टेस्टोस्टेरोन लेवल का बढ़ना, और उनका खतरा मंडराता है किनके ऊपर, तो रेप के ऊपर। समझ पाए, ऐसा नहीं कि दोषी केवल लड़का है, लड़की भी है उतना, जितना एक लड़का को दोषी मानता उतना एक लड़की भी दोषी है। इस बात को मानना पड़ेगा। इस चीज पे अगर गौर करेगा केस में ना, तब पता चलता है कि नहीं, दोषी जितना वो उतना। हाँ, लड़का का सुनता नहीं, कूदता है हमेशा, लड़की को चलो कोई बात नहीं है, कम मारेगा उनको, लड़का ज्यादा मारेगा। अब देखो हम क्या रहे हैं, जब किसी लड़के, हाँ हम कहाँ थे यहाँ पर, तो क्या बोले, अगर इस तरह का जो हम कमजोरी वाला बात बोल रहे, लड़की जो समझता अपने को कमजोर, ऐसा कुछ नहीं है। अगर ऐसा कभी मौका मिल गया, भगवान करे ऐसा ना हो, अगर कभी ऐसा हो जाता है, बस एक फाइट मतलब आपका ये इसका लेग का जरूरत है, समझ गया ना, आप समझ गए हम क्या बोल रहे हैं। ये दिख रहा है आपको, मेल के शरीर में इतना दर्द उत्पन्न होता है, वो जिंदगी में एहसास नहीं क्या होगा। नहीं तो लड़का को याद करो, कभी बॉल लगा है रे क्रिकेट खेलने के समय में लगा है, तो अंदाजा लगा लिया होगा कि कैसा होता है। जैसे अगर बोल दिया एक फाइट अगर लग गया ना, जो टेस्टोस्टेरोन लेवल 99 था, डायरेक्ट 0, समझ गया ना, खेल खत्म। समझ गया बात को क्या बोल रहा है, ये है, यही चीजें हैं, और ये जानना भी चाहिए हर किसी को। अब देखो क्या कहते हैं,
जब किसी लड़की का रेप होता है, जब रेप हो जाता है तो अब रेप के समय वो प्रोटेक्शन का तो इस्तेमाल नहीं कर सकता है, तो ऐसे में क्या होता है कि लड़की के बॉडी में सीमेन रह जाता है, वो सीमेन के न्यूक्लियस में से डीएनए निकालेगा, ठीक है। और अगर वो लड़की जिंदा है तो उससे पूछेगा कौन था, तो ऐसे बताएगा। तो अभी तो एक से एक फास्ट हो गया, इस केस से उसका चित्र बना देगा। हाँ, ये तो नाम बोलेगा, फेसबुक पे डालेगा, अपने छुड़वा तैयार है आधा बाल कटा के, तो इस तरह का सब मिल जाता है। अगर ये नहीं हुआ तो कोई बात नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। हो सके कि उनको मार दिया, क्या कहते हैं, सिर पे वो चक्कर हो गया, उसको पता नहीं चला, उनके बाद उनके साथ शारीरिक संबंध बनाया, तो कैसे पता लगाएगा? उसमें पता लगाने में क्या होता है कि उनमें, उनके लड़की के शरीर में जो शुक्राणु है, वो शुक्राणु निकालेगा और शुक्राणु के केंद्रक से डीएनए निकालेगा, डीएनए सैंपल लिया। अब ये पता करेगा कि इस लड़की के पीछे पिछले 6 महीने साल भर पहले से कौन चक्कर लगा रहा है। विपिन टेंशन में आ गया, 10 दिन पहले हम गए थे उधर, समझ गया। तो उसमें तो वो जो चक्कर लगा रहा था, वो चक्कर लगाने वाला वो कहाँ दिखेगा, सीसीटीवी में तो लड़की कहाँ कहाँ गई थी, ये सारा चीजें निकालेगा और देखेगा उनके पीछे कौन कौन लड़का सब लगा हुआ है। वो पूरा क्या हो गया, आ गया उनके सामने में। उसके बाद कुछ नहीं करेगा। मान लो कि विपिन बेचारा पकड़ा गया 10 दिन के चक्कर में, और उससे पहले कोई और था, कांड करने वाला कोई और था, ये बेचारा को लग गया कि ठीक है ठाक है चल, तो ये गया, कुछ अभी इसका कोई रिलेशन नहीं बना, पकड़ा गया यही बेचारा। जैसे इसको पकड़ा, पूरा मोहल्ला जो है गोदाम हो गया, देखा यही था, बोलो कितना सीधा सा पता, कमीज पहन के आता था, बोलो यही था वो। ये तो कुछ नहीं हुआ, ये वैसे गांव में जाएगा खबर ना, विपिन सेंट्रल जेल में अभी है, उसको ले गया, वही किया था वो। अब इसका पूरा घर को अंधकार से देखेगा, मतलब ये दृष्टि से उनको देखेगा। अभी साबित नहीं हुआ है, बस आरोप लगा है, इसमें कौन सा बड़ा बात है, आरोप लगा है। लेकिन एक मिडिल फैमिली के लिए आरोप बहुत बड़ा हो गया, मतलब लोगों गुनाह कर दिया। ऐसे केस इतना है ना, केवल आरोप लगने के बाद मिडिल फैमिली बोल रहे हैं मर जाता है, ट्रेन से टकरा जाएगा, फांसी लगा लिया, पंखा में लग गया, मर जाता है, ये केवल इतना आरोप लगने का, ये बड़ी चीजें नहीं है। अगर आप कुछ नहीं किए हैं, ईमानदार है, तो आपके साथ कुछ होगा भी नहीं, इतना जान लीजिए। अब देखो ऐसे में क्या होता है, चलिए हो गया, तो ये बेचारा पकड़ लिया, मारा पीटा इनको, क्योंकि वो लोग तो प्यार से बात नहीं करेगा, पहले कूटेगा बाद में बात करेगा। अभी बोलेगा कि नहीं, लास्ट में बोलेगा हम 10 दिन पहले से उसके पीछे पड़े हैं, उससे पहले हम नहीं थे, तो वो समझ जाएगा कि ये ठीक ठाक बोल रहा है, इसका कहीं ज्यादा कुछ है नहीं, फिर और खोजेगा उनको, देखेगा उसमें से एक को अगर पकड़ा गया, हाँ ये छड़वा लग रहा है, समझ गया। अब उसको लाया, ज्यादा नहीं 2 नाखून केवल उखाड़ेगा, 2 ओनली 2, जैसे 2 नाखून उखाड़ा, अपने वो अकबका जाएगा कि अब लगता बोलना पड़ेगा, नहीं तो पैर का भी उखाड़ेगा ये, समझ गया ना। हाँ, तो सब बता देगा वो धड़ाधड़, वो जैसे बताया, खाली बताया बस इतने में, कहाँ कहाँ रहता है बोलेगा हम नहीं जानते हैं, उसे इतना नाम खाली बताया, पूरा छानबीन हो जाएगा, कहाँ कहाँ क्या है नहीं है, किसका किस सब आ जाएगा। समझ में आ रहा है बात को। अभी ये नहीं हुआ कि वो आरोपी हो गया, वो केवल अभी पकड़ा कि उसको लाओ, सबको बुलाया, अब डीएनए उसका सैंपल लेगा, सबका छोटा सबका लिया, और डीएनए सैंपल से मिलाएगा। समझ गया बात को। मान लो कि किसी लड़की का ग्रुप में रेप हुआ है, मतलब 3-4 लड़का मिलकर किया, तो उस सब का शुक्राणु उसका सैंपल निकालेगा और सबके लड़का से मैच करेगा, अगर मैच हो जाता है तो वो आरोपी हो जाता है। समझ में आ रहा है बात को। किन्हीं के ऊपर पर ये अगर आरोप लगता है, इसका मतलब ये नहीं कि वो अपराधी हो गया, अपराधी तब होगा जब वो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के द्वारा डीएनए मैच हो जाएगा, हाँ इन्होंने ये किया है, तब फिर जाके वो। समझ में आ रहा है। हम यही चीज कहते हैं, जब ये साबित हो गया कि डीएनए सैंपल में यही था, तब उसका आरती उतारोगे बैठा के, तो वो कोर्ट बनना चाहिए स्पेशल फांसी के लिए, डेली 120 तो देना चाहिए फांसी। समझ में आया कि बात को, स्पेशल वही खाली यहाँ केवल फांसी दिया जाता है और कुछ नहीं। बस समझ गया बात को। जब डीएनए सैंपल मैच करके हाँ यही था, पूरा कंफर्म हो गया, अब क्या करना, कुछ नहीं ना, तो लगाओ इसको। समझ गया बात को रे। इससे क्या होगा, कंट्रोल होगा थोड़ा, समझ गया ना। नहीं तो जिस तरह का माहौल है, कंट्रोल होने वाला नहीं है। उधर हुआ फिर तुरंत 3-4 ऐसे हो रहा है धड़ाधड़, ऐसे में ये ठीक नहीं है, तो इसी कंट्रोल यहीं पर लगेगा, कंट्रोल अभी उस पर नहीं जाएंगे। आप लोग को समझ में आया क्या बोले। हमने कहा कि क्रिमिनल का पहचान करना, ये हुआ किसका, रेप वाला में, किसका मर्डर हुआ तब। आप लोग मूवी सब देखते होंगे, कहीं पर एक्सीडेंट हो गया या कहीं किसी को काट दिया है, तो जिस क्षेत्र पर उसका बॉडी है
उस क्षेत्र को चारों तरफ से क्या करेगा बोलो, घेर देता है, आप उसमें एंट्री नहीं कर सकते। ऐसा इसलिए करता है, ये कहीं पर रेप में, जहाँ पर रेप हुआ, रेप वाली जगह पर वहां भी ऐसे होगा, तो क्या करता है वहां पर लड़की बचने के लिए, लड़की बचने के लिए, या तो उनका बाल पकड़ा है तो बाल टूट के गिरेगा, या डंडरफ गिरेगा, रहता है ना रे, डंडरफ गिरा उनसे, या तो फिर मान लो कि उसको काट लिया तो नाखून में उसका मांसपेशी लग गया है, वो सारे सैंपल निकाल निकाल के वो क्या करता है, डीएनए सैंपल निकालेगा, और वो निकालने के बाद वो डीएनए सैंपल मिल गया उनको, अब ये डीएनए सैंपल मैच करेगा किनसे, जिनके ऊपर आरोप लगेगा। समझ गया बात नहीं, अब फिर जाके उससे अपराधी पकड़ाएगा। समझ में आ रहा है बात को, क्या बोल रहे हैं, दिमाग में आ रहा है कि नहीं? तो इस तरह से अपराधी को पकड़ा जाता है रेपिस्ट में। मर्डर वाला में, उसमें भी ऐसा ही, मान लो कोई मारा तो ये चाकू से मार दिया या हाथ से गला दबा के मार दिया है ना, तो हाथ से गला दबाया तो ये फिंगरप्रिंट दिख रहा है ना, तो वो छप जाता है। समझ गया ना बात को, आपको लगा ऐसा कुछ नहीं, वो छप गया। अब छपने के बाद क्या होगा, उसे फिंगरप्रिंट निकालेगा, बस अभी आजकल तो आधार कार्ड है, जैसे दिया नाम आ जाएगा। समझ गया बात को नहीं, बस तुरंत तुम्हारे घर पे 5 मिनट पहुंच जाएगा, क्या हाल है, चलिए तो ले आएगा वहां से। समझ आ रहे, सुन रहा है, ये हुआ। अब तुमको बताते हैं, बक्सरा का कहानी बताए थे तुम लोगों को, बताए थे ना, तो देखो दोनों को, देखो जरा गौर से, बक्सरा का मर्डर सबसे खतरनाक अब तक में हमको लग रहा है, सबसे खतरनाक मर्डर। आदमी को कोई मारना था, चाकू से मार दिया है ना, बोलो बेचारा को कम तड़पेगा। बक्सरा करे तुम लोग, इसका गांव में मर्डर होता है, आरी पतीले के काटते हैं। आप सोचो, आरी पति समझता है कि नहीं, हाँ हाँ वही वही, बोलो आरी पति से कौन काटता है। गांव में एक आध आदमी देखे जो मुर्गा या कबूतर को भी कच्चा काट देता है, ऐसा नहीं करना चाहिए। ऐसा चीजों से काटो जिससे कि कुछ पल में उमर जाए, ऐसे करने से बेचारा तड़प रहा है पूरा दर्द से, कितना वो व्याकुल हुआ होगा, है कि नहीं बोलो। और सोचो इंसान को काट रहा है, आरी पतली कला, ऐसा। ये बक्सरा का कहानी बता रहे हैं, समझ गया ना। हाँ वो लेडीज अपना हस्बैंड को, ऐसा कौन करता है बताओ, ऐसा सब लड़की सब है, बोलो उसका कारनामा सुन लो, अच्छा सर है सुन लो, ना पहले सुनो, नहीं तो फिर बहुत खतरा हो जाएगा। दिखाए थे ना कल को फोटो, तो नहीं दिखाए हैं, नहीं दिखाए थे। शादी हुआ, शादी को बाद देखो छोटा छोड़वा भी हुआ, अभी भी उस लेडीज का एक लड़का के साथ उनका संबंध है। ये गजब का चीजें है, ये अक्सर यही चीजें हैं ज्यादा मर्डर कराता है, ये चीजें। हम एक ही चीज मेरा कहना है, जब आपका शादी होता है, लग रहा होता है, तो तुम अब यहाँ पर एक चीज करना होगा, या तो तुम उससे शादी कर लो जिनसे आपका रिलेशन है, और नहीं तो उसको प्योर से कंप्लीट कर दो, जितना था उतना मत ब्रेक कर लो यहीं पर। समझ पा रहे हैं क्या बोल रहे हैं? अगर आप दोनों हैं कि हम ठीक है इसमें जिंदगी जी लेते हैं, जी लीजिए जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। और वो क्या क्या हम कहते हैं, अब लड़का का कोई दोष ही, कोई दोष, वो तो उसको पता नहीं था, शादी करके लाया, उनको एक बच्चा बुतरू हुआ, उनको भी क्या ही समय इतना दिमाग लगेगा, अपना बेचारा वो भी अपना काम करना है, पैसा कमाना, सबको यही लगा हुआ है। उनका अभी भी चल रहा था, इनको ये बात पता नहीं था। अब प्लानिंग भी देखो क्या बोला, कि अब हम दोनों को एक होने के लिए इसको मारना होगा। अरे समझ गया बात को क्या बोल रहे हैं। आप बेचारा का मर्डर कैसे करेगा, तो मर्डर करने के लिए इंतजाम लगाया, उसको ना पहले भोजन में, सॉरी दूध में उसको नशा वाला दिया पदार्थ, कोई उसको खाने के लिए दिया, तो मिला दिया तो पी लिया बेचारा, तो नशा में तो आ गया, तो फिर भी शरीर अगर तगड़ा रहेगा ना तो दवाई का असर बहुत कम होता है, धीरे धीरे होता है। समझ गया ना, तो बहुत धीरे धीरे हो रहा था। अब क्या करेगा, तो अब जल्दी से वो घोलटेगा तबे ना, तो धीरे धीरे वो नींद टाइप का उनको लगा तो वो घोलट गया। इतने देर में अभी तब तक उधर उस पूरा ग्रुप उसका छोड़ा आ गया, एक थोड़ा साथ में बहुत सारा लड़का था उसका मदद करने वाला, आजकल दोस्त होता है ना, हाँ इधर मदद करने के लिए गया, मर्डर करने मदद मदद करने के लिए, हाँ गया मदद करने के लिए। अब क्या किया, उसको सुई डाल दिया बॉडी में नींद के लिए। समझ गया ना, नींद में 2-4 सुई लगाने के बाद बेचारा आप काबू, और लोग बहुत आदमी था, ये तो नशा में पूरा हो गया, भीम गया अच्छा से ना, पकड़ लिया अच्छा से, मुंह में पूरा कपड़ा ऐसे अटका रहे हैं, और डालेंगे, डाल डाल के उसको बेचारा को पूरा मुंह में पूरा कपड़ा, अब उसे बोली निकलेगा, श्वास लेने में दिक्कत हो रहा था उनको। ऐसे भी लोगों को मारना थोड़ा, उसको बचा के पालने के लिए थोड़ा कर रहा था, डाल दिया उसका मुंह में। समझ गया, अब बोलेगा, अब वो छड़वा बोलता है कि नहीं हम नहीं काटेंगे, तुम काटो पहले। ये हम नहीं, वो औरत बोल रही थी। समझ पा रहे हैं, ये लोग सोच रहे हैं कि हम बोल रहे हैं।
हम नहीं बोल रहे हैं, ये बयान औरत खुद अपने मुंह से बोली। आरी पत्ती लेके उसका गर्दन काटा। ऐसा कौन करता बताओ? उन्होंने काटा, काटने के बाद वो छोटा सा आधा काटने गला, मर गया। अब क्या किया, वो पीस पीस वो छोटा सा ना पैर से हाथ से सब काट दिया। अब बोलो, इतना करने के बाद अब देखो कारनामा क्या। हम इतना इस पर बहस नहीं करते, अब इतना इनके बारे में जांच उच भी नहीं करते। तो मेरा जो शादी जिससे हुआ है ना, मेरी वाइफ, उसका नानी घर वही है। और मेरी वाइफ का मामा और वो दोनों बहुत क्लोज फ्रेंड था। घटना उसी का था, वहीं पर हुई हुआ। तो उसको फोन किया, उसका मेरी वाइफ का मामा को उसको फोन किया, बुलाया उसका पत्नी कि देखिए इसका तबीयत खराब हो गया है, तो आइए इनको ले चलेंगे डॉक्टर के पास। अगर वो आता, हालांकि वो आया नहीं था वहाँ, अगर वो आता पक्का बेचारा जिंदगी भर ये खत्म हो जाता है इनका। जानते हो क्या आरोप लगाता है? हम बताते हैं कि मेरा और इनके बीच में चक्कर चल रहा था, इसीलिए हम दोनों ने मिलकर इनको मार दिया। यही आरोप लगता है। अब बेचारा जानते हो कुछ नहीं बोल पाता, खेल खत्म, क्लोज द एंड हो जाता। समझ गया बात को? अब देखो कारनामा क्या हुआ। जैसे ये बात बोला ना, तो अब कोई भी है वाइफ हस्बैंड एक जगह अगर इस तरह का मामला होगा तो बोलबे नहीं करेगा। ये अपना परिवार को बोला, तो वो बोला कि उसको बोलिए बगल में उठाए का आदमी, हम आ रहे हैं, घर दूर है उनका, बोला उठाने के लिए। किसी को नहीं उठाया, समझा बात को? तो और क्या कहते हैं, लेडीज सब जो होता है ना थोड़ा सा ही रहता माइंड वाला। माइंड वाला क्या, एक लेडीज गांव में क्या कर रही है, पुरुष उतना दिमाग नहीं लगाता है, महिलाएं दिमाग लगाता है। ऐसे देखेगा, वो क्या है, वो कहे आया था गाँव में, इसे पूछेगा, इसको कभी देखे नहीं है। मतलब ऐसा बोलेगा ना कि तुम गलत है, तो जरा उसी के सामने पकड़ा जाएगा। तो इस सब चीज का भनक थोड़ा बहुत मेरे ख्याल से होगा उनको। तो उन्होंने क्या किया, उनको घर में बंद कर दिया। मतलब कपड़ा लेने के लिए बोले जाइए ना, आप ही ले लीजिए ना, बस दरवाजा लॉक कर दिया। समझ गया ना? मतलब मामा का पत्नी लॉक कर दिया। आई नाना को उठा के, नानी को उठा के, चलिए उसका तबियत खराब हो गया, ये सबको उठा के लेके गया और गया बोलते हुए सबको, दरवाजा ठकाते हुए, लेकिन उसका तबियत खराब बोलते हुए सबको ले गया वो। क्योंकि उसका कारनामा उसको पता था थोड़ा बहुत, कि बदमाशी करता कुछ कर दिया हो। और घटना वही निकला, पहुंचा जब बेचारा के घर पे, जैसे गया दरवाजा ठकठकाया, जब बाहर में देखता आदमी का ना भीड़, दिमाग उसका उड़ गया एकदम। समझ गया ना? वो छड़वा सब दीवार छड़ छड़ के भाग गया। वहाँ पूरा क्या कहते हैं, आसपास पूरा खून फैला हुआ है, पूरा कटा पीस पीस में है। तो क्या करेगा जा? अब बोलो, इस तरह का कारनामा होता है वर्तमान समय में। इसलिए हम कहते हैं बाबू, दोस्ती यारी बहुत सारी चीजें ऐसे हैं, थोड़ा संभल के काम करोगे, दिमाग से करोगे तो बचोगे। नहीं तो अभी ऐसा जिंदगी है, दोस्त दोस्त का नहीं होगा, कोई किसी का नहीं है, और माँ बाप केवल है। कोई भी गलत होगा, कोई भी अच्छा माँ बाप तुम्हारा मदद करेगा, तुम गलत भी रहोगे फिर भी तुम्हारा माँ बाप मदद करता है। ऐसा माँ बाप को हम देखे हैं। समझ गया बात को? तो मेरे कहने का मतलब है, इस तरह के मर्डर केस में जो होता है, अब पकड़ा गया, वो तो आरोपी खुद वही था, उसमें ज्यादा कोई नहीं। इतना सारा बयान तब दिया वो, जब उसका हाथ का पूरा उंगली और पैर का उंगली उखड़, पैर का नाखून उखड़ गया, तब जाके वो बोला। अब ये उखड़ने के बाद अब अगला प्लानिंग था काटने का। हाँ, सोचो कितना, उंगली हाथ को उखाड़ा नहीं बोला वो, पैर का उखाड़ा तब जाके बोला। बोलो कितना खतरनाक औरत थी, बताओ। समझ गया रे? सोच रहा है, सुना, ऐसा नहीं करना कभी। चलिए अब ज्यादा नहीं बोलेंगे, ज्यादा बोलिए। चलिए, हाँ, तो आइडेंटिफिकेशन ऑफ क्रिमिनल समझ में आया बात को? क्या बोले, क्या करता है कि जहां पर अपराध हुआ है, अपराध स्थान से डीएनए सैंपल लेगा, और डीएनए सैंपल को जिस पर आरोप लगा उनके डीएनए सैंपल को लेगा, और फॉरेंसिक लैब में इसे जांच करेगा, मतलब दोनों को मैच करेगा, मिल गया तो आरोपी पकड़ा जाएगा। समझ गया बात को? चलिए अब अगला, तीसरा नंबर क्या है, आइडेंटिफिकेशन ऑफ ट्विंस, जुड़वा का पहचान करने में। रे आवाज बंद करो। जुड़वा का पहचान करने में देखो क्या होता है।
जुड़वा बच्चा जो होता है उनका डीएनए सैंपल जो होता है पूरा मैच होता है, मिला हुआ रहता है। मान लो कोई जुड़वा बच्चा मेला में खो गया है ना, अब मान लो एगो बाप के पास है एगो नहीं है, मान लो वो बोलेगा कि देखिए मेरा बच्चा था एकदम हूबहू खो गया है, कैसे मिलेगा? तो ये आसपास के लोगों में या और जगह पता कराएगा, समझा? या कहीं पर थाना में अक्सर नहीं देखते हो क्या होता है कि कोई भी अगर बच्चा, छोटा बच्चा अगर मिल जाए कहाँ लेके पहुंचाना है? थाना पहुंचाते हैं। तो थाना में कांटेक्ट करके दिखेगा कि हाँ यहाँ पर एगो है लड़का, उसका डीएनए सैंपल लेगा, इसका डीएनए सैंपल लेगा, मैच कर जाएगा तो उसको भेज देगा, हाँ वही है। समझ में आया आपको क्या बोले? क्योंकि जुड़वा बच्चा का डीएनए सैंपल हूबहू मैच होता है, कुछ परसेंट बाकी बाकी पूरा मैच करता है वो। समझा बात को? इसीलिए चलिए हो गया। चौथा नंबर क्या था? आइडेंटिफिकेशन ऑफ डेथ पढ़ता ना, आइडेंटिफिकेशन ऑफ डेथ पर्सन, मतलब हम कहते हैं कि मृत व्यक्ति का पहचान, क्या बोले? मृत व्यक्ति का पहचान करने में। मृत व्यक्ति का पहचान कैसे करेगा? एक आदमी को मारकर दफना दिया, जैसे वो कल वाला जो केस दिखाया आपको, मिट्टी के अंदर गाड़ दो, कैसे पकड़ा है? नहीं समझने में आया। कल आपको वो फोटो दिखाए थे ना रे? हाँ, कटिया भी जाके ये दिखाई देना, तो उसको दबा दिया था मिट्टी के अंदर में, तो मिट्टी के अंदर वो दबाने के बाद तो कैसे पकड़ाएगा? वो कैसे पकड़ाएगा? पेपर में कैसे आया? ऐसा इन्होंने किया था, इसलिए हुआ क्योंकि मिट्टी में जो दफनाया इन्होंने, अब मिट्टी में जो गाड़ दिया इन्होंने, अब क्या हुआ? तो अपना आदमी को खोजेगा ना, तो उसका दोस्त से पूछेगा कि कहाँ बात करता था रे, बता दिया उसी से। हाँ जी, उसका घर पहुंचेगा, उसको पूछेगा इससे तुम्हारा बात हुआ था? बोलेगा हाँ हम इसको नहीं जानते हैं। बोला मोबाइल निकालो, बस जैसे मोबाइल के बारे में बोलेगा उसका दिमाग काम करना बंद। मतलब मोबाइल पे तुमने जितना कर्मकांड किया है वो सब रिकॉर्ड रहता है, ये बात दिमाग में रख लेना। सुना क्या बोल रहे हैं? आप ये कह सकते हो उनको कोई देख भी रहा है, ये भी आप दिमाग में रखिएगा। आप आप और आपके पार्टनर वो तो देख ही रहा है और कोई और भी देख रहा है, बशर्ते उनके पास ऐसा कोई चीज नहीं है जो आपके ऊपर एक्शन ले पाए या कुछ बोल पाए, उसको अधिकार नहीं, क्योंकि वो एकांत उसे कहते हैं, प्राइवेसी यही बोलते हो ना, उसमें आप किसी का इंटरफेयर नहीं कर सकते हो। आप देखो पूरा रिकॉर्ड है, बात करने का जितना जो जो बात किया है वो सारा चीज है, पुलिस चाहेगा तो सारा आपका निकाल सकता है। समझ गया बात को क्या बोल रहे हैं? अब अंदाजा लगा लो, जैसे मोबाइल की बात बोला, जो फड़फड़ाने भगभगाने वाला बात बोल रहा था ना, सब मुंह बंद हो जाएगा। अब चलो बाहर आओ, पूछेगा कहाँ था ये, कहाँ है ये, फिर भी झूठ बोलेगा, है कि नहीं बोलो? बस इस तरह लड़की ज्यादा कुछ नहीं करता है। वो लेडीज सब आता है ना, पुलिस सब, लेडीज वाली पुलिस सब उठा निकालेगा, एक बार पीछे बस दो डंडा मारेगा, अपने बोलेगा। समझा? मतलब वो मिट्टी के अंदर, यहाँ खटिया के नीचे, अब उसको निकालेगा। अब निकाला, ये बात का कैसे पुष्टि होगा कि वही है, कि वही है? इतना दिन के बाद, महीना दिन, अब 2 महीना 3 महीना हो जाएगा, तो ऐसे में कैसे पता चलेगा वही है? या 10 दिन हो जाए तो लाश तो सड़ जाएगा ना, कैसे पता करेगा? किसका? मिट्टी के अंदर। हाँ, मतलब अब ज्यादा गड्ढा करके क्या होता है, कैसे मांगेगा? तो ये हो गया। अब क्या होगा, उसका डीएनए सैंपल लेगा, इसका परिवार के डीएनए सैंपल से मैच करेगा, 80-90% मैच हो जाएगा। मैच हो गया, वही है। समझा? तो हो गया पता। अब उसको, लड़की को पकड़ेगा, उसका माँ बाप भाई जितना परिवार है सबको लेके चल जाएगा, चल। समझा रे? ऐसे होता है। चलिए, कोई दिक्कत? हाँ, क्या बोला? किसका? इसका करवाई, इसको भी जेल लेके गया, जिंदगी भर के लिए जेल में रहेगा, मतलब पूरा जवानी उसी में बिताना। चलो हाँ, और बात मुहैया नहीं, आप क्या करेगा उसका? क्या? वो लड़की जो, लड़की जो उधर चला, अब नहीं, वो नहीं वापस नहीं आएगा। हाँ, जेल में उसका जिंदगी खत्म होगा। हाँ, मर- मरने के बाद, अब मरने के बाद पता चलता कोई नहीं आता है। अब जो घबरे जाएगा,
अब बोलो ना 5वां नंबर क्या था? हाँ, जीनोम के नक्शे को तैयार करने में। जीनोम का नक्शा का मतलब होता है कि डीएनए के छोटे छोटे टुकड़े, जिसे कहते हैं बोले जीन, है ना, जीन से कोई एक नक्शा तैयार करने में, जैसे मान लीजिए पीसीआर, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, है ना, तो इस तरह का तकनीक बनाने में उपयोग किया जाता है, टेक्नोलॉजी बनाने में उपयोग किया जाता है। चलिए, कोई दिक्कत आप लोगों को नहीं ना? चलिए, वे करके लिखिए। एक नंबर पैटर्निटी टेस्ट में लिखो, समय है ना रे? 12 मिनट है ना? काफी है, लिखो। पैटर्निटी टेस्ट में लिखा डाल दो, एक नंबर देखे, लिखो जो लिखा होगा। पैटर्निटी टेस्ट लिख के डाल दो। डाल दिया? लिखो। देखो विवादित, देखो विवादित बच्चों के, क्या लिखा? विवादित बच्चों के वास्तविक पिता का, वास्तविक पिता का पहचान करने में, वास्तविक पिता का पहचान करने में, वास्तविक पिता का पहचान करने में डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का उपयोग किया जाता है। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का उपयोग किया जाता है। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का उपयोग किया जाता है। ये साइड है क्या? डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का उपयोग किया जाता है। हो गया? उसे में लिखो उपयोग। इसमें विवादित बच्चे का डीएनए सैंपल को, विवादित बच्चे के डीएनए सैंपल को फॉरेंसिक लैब में, फॉरेंसिक लैब में, फॉरेंसिक लैब में, फॉरेंसिक लैब में संदिग्ध, संदिग्ध, संदिग्ध पिता के डीएनए सैंपल को, संदिग्ध पिता के डीएनए सैंपल को डीएनए सैंपल को मैच किया जाता है। सैंपल को मैच किया जाता है, ठीक है, जिससे वास्तविक पिता का पहचान होती है। वास्तविक पिता का पहचान होता है। चलिए, हो गया। चलिए अगला, दूसरा लिखो। आइडेंटिफिकेशन ऑफ क्रिमिनल, अपराधी का पहचान करने में, देखो अपराधी का पहचान करने में, अपराधी का पहचान करने में, अरे आइडेंटिफिकेशन ऑफ क्रिमिनल, अपराधी का पहचान करने में, अरे ठीक है, अपराधी का पहचान करने में हुआ। लिख लिया? लिखो, इसमें लिखो। वर्तमान समय में रेप,
मर्डर जैसी आरोप काफी बढ़ चुकी हैं। ये आरोप तो काटो, घटना लिखो। नहीं नहीं, आरोप रेप ने भी आरोप बोले, आरोप का घटना लिखो। रेप मर्डर जैसी घटना काफी बढ़ चुकी है, जिसमें सत्य अपराधी का सही अपराधी का सत्य अपराधी का पहचान सत्य अपराधी का पहचान सत्य अपराधी का पहचान डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के द्वारा किया जाता है। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के द्वारा किया जाता है। किया जाता है। अरे उसी में लिखो, इसमें रेप या मर्डर वाले स्थान से रेप या मर्डर वाले स्थान से पाए जाने वाले बाल कोमा, बाल के ऊपर हेयर लिख देना, कोमा ब्लड शुक्राणु एवं डेंड्रफ। डेंड्रफ को क्या बोलते हैं? रूसी। रूसी रूसी, नॉट खूसी, ओनली रूसी से से डीएनए सैंपल प्राप्त किया जाता है। डीएनए सैंपल प्राप्त किया जाता है। SAMPLE, SAMPLE से एक आदम को लिखने में कहा है अंग्रेजी में डीएनए सैंपल प्राप्त किया जाता है। और संदिग्ध अपराधी संदिग्ध अपराधी संदिग्ध अपराधी की डीएनए सैंपल से मैच किया जाता है। डीएनए सैंपल से मैच किया जाता है। चलो हुआ। तीसरा लिखो, आइडेंटिफिकेशन ऑफ ट्विंस। आइडेंटिफिकेशन ऑफ ट्विंस। आइडेंटिफिकेशन ऑफ ट्विंस लिखो। देखिए, जुड़वा बच्चा का डीएनए एक समान होता है।
जिसको डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के द्वारा 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 आसानी से जुड़वा बच्चा का पहचान किया जाता है। हो गया। अगला लिखो, आइडेंटिफिकेशन ऑफ डेथ पर्सन। चौथा नंबर लिखो रे, आइडेंटिफिकेशन ऑफ डेथ पर्सन। मृत व्यक्ति का पहचान करने में देखो, मृत व्यक्ति के शरीर मृत व्यक्ति के शरीर से डीएनए सैंपल प्राप्त करके डीएनए सैंपल प्राप्त करके डीएनए सैंपल प्राप्त करके डीएनए सैंपल प्राप्त करके उनके संबंधी के डीएनए सैंपल से उनके संबंधी के डीएनए सैंपल से उनके संबंधी के डीएनए सैंपल से संबंधी बोल रहे हैं, संबंधी के डीएनए सैंपल से मैच किया जाता है।